नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर जानने को मिल रही है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के बारे में। आजकल तो ये छोटी बड़ी खबरें रोज सुनाई दे रही है, लेकिन ये काफी स्पेशल है हम फैंटेसी यूजर्स के लिए। अब क्या इसमें अच्छी चीजें हैं और क्या इसमें खराब चीजें आप कह सकते हो, वो जानने की कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में। और भी कुछ ऐसी मेजर न्यूज हम डिस्कस करेंगे जो कि है जूपी के बारे में, प्रोबो के बारे में और रमी एप्स के बारे में। वो तो चलो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं इस नई इंफॉर्मेशन की जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट से रिलेटेड है। एक मेजर न्यूज एजेंसी जो कि है CNBC TV 18, इनकी तरफ से एक फोटो अपलोड किया गया था जिसमें मल्टीपल पॉइंट्स मेंशन किए थे कि क्या गवर्नमेंट प्लान कर रही है इस ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लेकर। आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलती रहेगी, घिसती रहेगी। उसका क्या फाइनल वर्डिक्ट आएगा उसके लिए हम कब तक वेट करेंगे इसका कोई पता नहीं। लेकिन फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से एक डेट आ गई है और वो है 1 अक्टूबर। अब इस फोटो में आप देख सकते हो कि क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए थे और क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन सभी पॉइंट्स को मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले पॉइंट में तो ये बताया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा नए रूल्स के साथ अक्टूबर 1 से। तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये डिपार्टमेंट फिर से एक मीटिंग करने वाला है उन सभी कंपनीज के साथ, गेम कंपनीज के साथ, बैंक्स के साथ और स्टेक होल्डर्स या फिर इन्वेस्टर्स के साथ। ऐसी ही एक मीटिंग उन्होंने एक महीना पहले की थी जहां पर RBI के गवर्नर, बड़े बड़े बैंक्स जैसे कि रेजर पे, येस बैंक, ये सभी उस मीटिंग में बैठे हुए थे। उन्होंने क्लियरली बताया कि हम आपको एक लिस्ट देंगे कि कौन से एप्स अलाउड हैं और कौन से एप्स नहीं अलाउड है। तो जो एप्स नहीं अलाउड है उन एप्स को बैंक्स की तरफ से कोई भी सर्विस नहीं मिलेगी। बेसिकली आप वहां पर ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, बट जो एप्स गवर्नमेंट अलाउ करती है तो वहां पर आप अपना पेमेंट गेटवे डाल सकते हो। तो बेसिकली ये जो अगली मीटिंग ये करेंगे उसमें यही चीजें डिस्कस होनी है और फाइनलाइज किया जाएगा 1 अक्टूबर के पहले कि कौन सा ऐप लीगल है, कौन सा ऐप इलीगल है, कौन से एप्स पर आपको सारे बैंक्स का सर्विस मिल जाएगा और कौन से एप्स पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। और चौथे पॉइंट में भी वही चीज मेंशन की गई है कि एक और राउंड होगा डिस्कशन का, मीटिंग्स का, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 18 तारीख है। लगभग 10-12 दिन में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट में क्या नई चेंजेस आई हैं, क्या नए अपडेट्स आए। और इसी 10 दिन के पीरियड में अगर हमको कुछ नए अपडेट्स, छोटे बड़े अपडेट्स जो कुछ भी है पता चलते हैं, वो सारे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। और अगर कोई मेजर अपडेट आ जाता है जो आपका जानना बहुत जरूरी है तो उस पर तो मैं चलो वीडियो बना ही दूंगा। बट 100 बात की एक बात, 1 अक्टूबर से ये नया लॉ नए अपडेट्स के साथ, नए चेंजेस के साथ इंप्लीमेंट हो जाएगा। उसके पहले ये लोग को जो भी चेंजेस करनी हो, जो भी मीटिंग्स करनी हो, जो भी इनको कॉन्फ्रेंसेस रखने हो गेमिंग कंपनीज के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, वो कर ले। बट भैया इतना हमको बता दो कि चीजें चालू हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस अभी भी फैंटेसी पर डिपेंडेंट है। उनका काफी अच्छा पार्ट टाइम अर्निंग वहां से होता था, जो कि फिलहाल इस मसले में, इस सिचुएशन में रुक गया है, कंप्लीटली बंद हो गया है। और आखिरी पॉइंट जो आप देख रहे हो ना, ये उन यूजर्स के बहुत काम में आएगा जो ऐसे बड़े एप्स नहीं, छोटे मोटे एप्स पर अपना पैसा लगाते थे। देखो, आपको भी पता है जो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट है ये अगस्त में तुरंत पास हो गया था, 3 दिन के अंदर सब कुछ बंद कर दिया था। अब उस 3 दिन के पीरियड में तो लोग आधे से ज्यादा टाइम कंफ्यूज थे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उसके पहले भी काफी लोगों ने इतने ज्यादा पैसे डिपॉजिट करके रखे थे। जो विनिंग किया था वो तो चलो ठीक है, बैन लगने के बाद भी आप विनिंग विड्रॉ कर सकते हो, इतना गवर्नमेंट ने अलाउ किया था क्योंकि लोगों के पैसे अटके हुए। लेकिन डिपॉजिट का क्या, उसको विड्रॉ करने का तरीका एक ही है, उसको विनिंग में कन्वर्ट करो। अब विनिंग कैसे होगा जब सारे पेड कॉन्टेस्ट बंद हो गए? तो इस वजह से बहुत सारे लोगों के जो डिपॉजिट्स हैं वो अटक गए थे। ड्रीम 11 ने तो देखो 29 अगस्त तक सारे डिपॉजिट्स को रिटर्न कर दिया था। विनिंग्स तो चलो सारे विड्रॉ हो गए थे, लेकिन जो डिपॉजिट्स हैं उसको ड्रीम 11 ने विनिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब उसको लोगों ने विड्रॉ किया या फिर ऑटोमेटिकली लोगों के बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर हो गए। तो ड्रीम 11 की तरफ से तो सारी चीजें क्लियर थी पहले दिन से। अब बाकी के ऐसे कुछ एप्स है ना जिन्होंने ये प्रोसेस नहीं किया है, अभी भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एप्स में डिपॉजिट अटके हुए हैं। तो गवर्नमेंट का सिंपली ये कहना है कि इन डिपॉजिट को जितना जल्दी हो सकता है यूजर्स को वापस कर दो। अगर नहीं किया तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा, और लीगल एक्शन ले लिया तो भाई वो ऐप का रिटर्न होना, वापस से आगे चलना, ये ना के बराबर लग रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ जो कि है गेम्स क्राफ्ट और जूपी के बारे में। ये न्यूज शायद आपको थोड़ी पसंद नहीं आएगी क्योंकि गेम्स क्राफ्ट जो कंपनी है इसके बारे में हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात की थी, और ये कंपनी ना थोड़ी फेमस सी हो गई थी न्यूज में क्योंकि ड्रीम 11, MPL और गेम्स क्राफ्ट, ये 3 ही ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हम अपने एम्प्लॉयज को नहीं निकालेंगे,
हम उनको अपनी कंपनी में रखेंगे, हम उनको पेमेंट भी देंगे। लेकिन ये गेम्स क्राफ्ट वाले जो है ना, इन्होंने क्या बोला था पता है? ये बोल रहे थे हम अपने एम्प्लॉयज को एडवांस 3 महीने की पगार दे देंगे। इतनी बड़ी बातें वो कर रहे थे। और अब हमको न्यूज मिल रही है कि लगभग 120 लोगों को निकाला जा रहा है जॉब से, 120 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया जा रहा है। और गेम्स क्राफ्ट ये तो चलो पेरेंट कंपनी है, इनके खुद के एप्स हैं, और उन सभी एप्स में से जो दो बड़े और फेमस एप्स हैं इनके, वो है रमी कल्चर और गेम जी। ये दोनों एप्स को वो कंप्लीटली शट डाउन कर रहे हैं। अब आप सोचो, गेम्स क्राफ्ट जो 1 महीने पहले इतनी बड़ी बातें कर रहा था, आज 120 एम्प्लॉयज को निकाल चुका है, दो उनके मेजर गेम्स को बंद कर चुका है। एक तरफ कंपनी कहती है कि हमको फर्क नहीं पड़ता, हम सस्टेन कर सकते हैं, भले बैन लग जाए, कुछ भी हो जाए, और दूसरी तरफ ये ऐसे डिसीजन ले रहे हैं। और फिर आती है न्यूज ज़ूपी की। इन्होंने लगभग 170 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है। इनके पूरे कंपनी की जितने एम्प्लॉयज है ना, उसका ये 30% है। 30% को इन्होंने निकाल दिया, बचे 70% पे ये ऑपरेट कर रहे हैं। इतना बड़ा डिसीजन जब कोई कंपनी लेती है ना, तो समझ जाओ भाई, उनका जो बजट है, उनका जो ट्रेजरी है, उस पर धक्का लग गया है। अभी वो उनकी सैलरी नहीं दे पाएंगे, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बट फिर भी एक छोटी गुड न्यूज अगर आपको बताओ ना, ये सब के बीच में, तो इन कंपनीज ने सिर्फ एम्प्लॉयज को सीधा निकाल नहीं दिया, उनको सेवरेंस दिए। सेवरेंस मतलब वो एक्स्ट्रा पे रहता है कि किसी एम्प्लॉय को अगर आप हटा देते हो तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाता है कि हाँ भैया, आप अगली जॉब ढूंढते ढूंढते इस पैसे पर थोड़ा हेल्प हो जाएगी आपकी। और फिर कंपनी के द्वारा जो मेडिकल इंश्योरेंस रहते हैं, तो वो तो चलो उनके चालू है, उनको भी ऐसा नहीं किया कि एम्प्लॉय अगर निकल गया तो ये भी हमारी तरफ से नहीं मिलेगा, वो तो मिल रहा है उनको। और फाइनली उनको जॉब ढूंढने के लिए थोड़ी असिस्टेंस मिल जाएगी कंपनी की तरफ से। अब ये तो चलो उस एम्प्लॉय के बहुत काम आएगा जो अभी कंपनी से हट चुका है, लेकिन एज अ ज़ूपी प्लेयर, एक ज़ूपी का यूजर होना आपके लिए शायद बैड न्यूज हो सकती है, क्योंकि कंपनी ऐसा तो नहीं सोच रही कि अभी फ्यूचर नहीं दिख रहा। देखो, मैंने ये जो बैन के बारे में आपको बताया, 1 अक्टूबर से जो नए चेंजेस, नए रेगुलेशंस आने वाले हैं, इस बारे में ना 4-5 दिनों से बातें चल ही रही है। उड़ती खबरें तो हमको बहुत मिल रही हैं, लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो मुझे फालतू बातें नहीं करनी। जिस चीज का मेरे पास प्रूफ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बट इतना मैं आपको बता सकता हूं, ये नए ऑनलाइन गेमिंग एक्ट में ना, जो प्रॉपर स्किल बेस्ड गेम है ना, सिर्फ उनको ही ऑपरेट करने का चांस मिलने वाला है। तो फिर सवाल आता है उन गेम्स का जो सिर्फ स्किल बेस्ड नहीं थी, जहां पर लक बहुत ज्यादा था स्किल के मुकाबले। अब फैंटेसी में आपको पता है, देखो स्किल्स लगती हैं, पोकर में देखो स्किल्स लगती हैं, रमी में स्किल्स लगती हैं, कैरम, जो बगीरा कैरम वालों ने केस की थी, अब वो तो चलो सुप्रीम कोर्ट में गई है, उसका भी डिसीजन हमको मिल जाएगा, बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा। वो भी कह रहे हैं कि हम तो गेम ऑफ स्किल है भाई, हमको क्यों बैन किया। तो बेसिकली जो प्योर गेम ऑफ स्किल है ना, उन्हें ही चालू होने का चांस मिलने वाला है 1 अक्टूबर से। और जो गेम्स में लक इन्वॉल्व था, बहुत ज्यादा लक इन्वॉल्व था, जैसे कि प्रोबो। प्रोबो कैसा गेम था? एक ओपिनियन ट्रेडिंग वाला। और ओपिनियन ट्रेडिंग अगर मैं आपको बताऊं ना, तो घुमा फिरा के बात वहीं पर आती है। आपसे मैं पूछूंगा कि कौन सी टीम जीतेगी, आप बोलोगे ये वाली टीम जीतेगी, आप उस टीम पर पैसे लगाओगे, वो टीम जीत जाती है, आपको पैसे मिल जाते हैं। इसमें स्किल्स क्या है भाई? इस ओवर में 15 से ज्यादा रन्स निकलेंगे क्या? इस ओवर में 1 विकेट निकलेगा क्या? ये कोई स्किल बेस्ड गेम होती है क्या? ये तो खुलेआम एक तरीके से जुआ ही खेल रहे थे। तो फिर मेरा ये सब बताने का मतलब वही है कि जो प्रॉपर स्किल बेस्ड गेम्स है ना, वही वापस चालू होंगी, और जो ये लक बेस्ड गेम्स है ना, इनका वापस आना थोड़ा मुश्किल है। और रिसेंटली मैं लाइव गया था जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था, और मल्टीपल वीडियोस में हमारे लोगों के कमेंट्स आ रहे कि भैया ज़ूपी का क्या है, प्रोबो का क्या है, क्योंकि ये दो ऐसे ऐप्स हैं जहां पर लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। 50,000, 60,000, कोई कोई 1-1 लाख से ज्यादा पैसे बना चुका है प्रॉफिट में। अब इतना पैसा अगर लोगों ने बनाया, तो वो लोग तो पीछे हटने से रहे, उनको तो वही ऐप चाहिए। भले ही फैंटेसी आए या ना आए, उनको फर्क नहीं पड़ेगा शायद, लेकिन उनको उनका ऐप जरूर चाहिए, जो कि है ज़ूपी या फिर प्रोबो। बट आप भी अभी समझ सकते हो, जो भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की, उसके बाद ज़ूपी का और ओपिनियन ट्रेडिंग वाली गेम्स का ना कमबैक होना थोड़ा मुश्किल है, और फैंटेसी के कमबैक करने के चांसेस इनके मुकाबले ज्यादा है। और इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास एक और प्रूफ है। अब देखो, जब बैन हो गया था, आपने एक चीज नोटिस की होगी, या फिर नहीं भी की होगी, मैं बता देता हूं। जो ड्रीम 11 के इतने लाखों करोड़ों यूजर्स थे, अचानक बैन के बाद सब कुछ बंद हो गया। इन्होंने फ्री कॉन्टेस्ट तो रखे थे, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट ज्यादा दिखा नहीं रहा था। अब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, तो उसका मतलब क्या? जो आपके 1 करोड़ यूजर्स हैं, उसमें से शायद 10 लाख ही खेलेंगे। अब जब पहले 1 करोड़ यूजर्स खेल रहे थे, तो उनके लिए जितने ज्यादा सर्वर्स थे कंपनी के, वो उन्होंने बंद कर दी। क्यों? क्योंकि अभी 1 करोड़ नहीं खेल रहा है, अभी सिर्फ 10 लाख खेल रहा है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि 10 लाख खेल रहा है, 1 करोड़ खेल रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अभी कम लोग खेल रहे हैं, तो उन्होंने अपने सर्वर्स कम कर दिए थे। अब उन्होंने जब सर्वर कम किए, तो हमने नोटिस किया बहुत सारे ना
क्रैश आ रहे थे। कॉन्टेस्ट अगर ज्वाइन कर रहे हो तो ज्वाइन नहीं हो रहा, और ज्वाइन भी कर ले रहे हो तो एडिट नहीं हो रही है टीम। ऐसे सब इश्यूज आ रहे थे ड्रीम इलेवन के साथ, और ये इश्यूज पिछले मैंने 3-4 सालों में आज तक नहीं देखे थे, और मैं खुद हैरान हो गया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में मुझे पता चला कि ड्रीम इलेवन पर जो यूजर्स की ट्रैफिक है वो अचानक से बढ़ गई है। अब ट्रैफिक क्यों बढ़ी? क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच आ रहा था, लोग एक्टिवेट हो गए थे, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला जो एक कॉन्टेस्ट इन्होंने बनाया भी था ना, उसमें 100 लखपति बने थे। तो मेरा ओपिनियन ये सब सिचुएशन के लिए पता है क्या है, कि ड्रीम इलेवन को पता है वो वापस आने वाले। उन्होंने ना तो गवर्नमेंट को इस पूरे टाइम पीरियड में छेड़ा, ना उनकी तरफ से कोई केस हुई, ना उन्होंने कोई पिटीशन फाइल की। वो लोग चुपचाप बैठे थे, उनको मालूम है क्या होने वाला और क्या नहीं। तो वो कहते हैं ना, फालतू का किसी को उंगली करोगे तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। तो ड्रीम इलेवन ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, और ड्रीम इलेवन पर अचानक यूजर्स बढ़ गए हैं, इतने पैसे वो बांट रहे हैं, जबकि फ्री कॉन्टेस्ट लगा रहे हैं। ड्रीम इलेवन का यहाँ पर फायदा नहीं हो रहा, वो तो ऊपर से हमको दिख रहा है उनका फायदा नहीं हो रहा, बट एक्चुअली हो रहा भी होगा। अब वो क्या है क्या नहीं वो तो ड्रीम इलेवन खुद को पता, लेकिन जितना हमको ऊपर ऊपर से दिख रहा है उससे हमको इतना पता चल रहा है कि ड्रीम इलेवन जानता है वो वापस आएगा। तो जो भी मेरे भाई हैं जो फैंटेसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पेशेंस रखो, कुछ दिनों की बात है, थोड़ा वेट कर लो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और जब तक आप वेट ही कर रहे हो, आपको फैंटेसी खेलना ही है, तो एक काम करो ना, फैंटेसी एम्बरर पर जाओ। वहां पर हम प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट होस्ट कर रहे हैं, जहां पर आपको 3 और 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने मिलेगा। जो असली रियल रैंडम लोग के अगेंस्ट आप खेलते थे, वो जो आपकी थ्रिल थी फैंटेसी की, वो आपको यहां पर एंजॉय करने मिलेगी। और भी कुछ सरप्राइजेस हैं उन कॉन्टेस्ट में, वो तो चलो आप जब ज्वाइन करोगे तब आपको पता चल जाएगा। बाकी जो कुछ भी अपडेट्स थी जो आपको जानना जरूरी है, वो मैंने आपको बता दी। और आपको अगर ये लेजिट लगती हैं, आपको पसंद आई हो, तो डेफिनेटली इसे शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिनको अब तक ये नहीं पता। बाकी 1 तारीख तक जो भी बीच में अपडेट्स आए, या फिर 1 तारीख के बाद कोई अपडेट आए, वो तो मैं सब कवर करूंगा ही। तो फिर सब्सक्राइब कर लो, ताकि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले और वो वीडियो आप सबसे पहले देखो। बाकी मिलता हूं मैं अगली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चलो।